मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपने ली चैटलियर प्रिंसिपल की। आज उसके अंदर पढ़ेंगे हम कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कंसीडर को जनरल रिवर्सिबल आपकी रिएक्शन मानी। ए प्लस बी से क्या बनता है, सी प्लस डी। इन दिस रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम। देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल the effect will be decreases the concentration of A and B. This is possible only if more of A and B react to form C and D. इसके अंदर क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है इफेक्ट विल बी डिक्रीज। इफेक्ट को कब, ली चैटलियर प्रिंसिपल इफेक्ट को कब डिक्रीज कर सकते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की चेंज करके। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। तो ये कब संभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाए, आपके सी और डी के मॉलिक्यूल। जब वो सी और डी के मॉलिक्यूल बनाने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करके, तो जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर ऑफ सी एंड डी, अगर आप क्या कर देते हो, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो किसकी, सी और डी की, टू द रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस I2 आपका कोई रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स थे जो क्या देते हैं आपको 2HI प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है, अगर आप H2 और I2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, मतलब रिएक्टेंट की साइड आपने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो आप क्या चाहोगे कि प्रोडक्ट तो कम बना है तो डिफरेंस हो गया ना, जबकि हमको क्या करना है, इस इफेक्ट को जीरो करना है, चेंज इन दिस कंसंट्रेशन विल बी जीरो करना है। तो तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करें, जल्दी से रिएक्ट करें और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर। तो इस कंडीशन में रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जब आप सी और डी की मतलब HI की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, तो मतलब प्रोडक्ट की साइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप क्या चाहोगे कि जल्दी से किसके अंदर कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो। तो क्या करोगे, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे। ठीक है, ये होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर बोलता है कि अगर आप चेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टर्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ओनली दोज रिएक्शंस इन विच आइदर हीट इज रिवॉल्व्ड और हीट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब कहता है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के अंदर, उनके अंदर केवल उन्हीं रिएक्शंस के ऊपर अप्लीकेबल होता है ये, जो रिएक्शंस क्या होती हैं, या तो एक्जोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो। मतलब जिन रिएक्शंस के अंदर या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उन्हीं रिएक्शंस के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर काम करता है। ठीक है, तो कहता है इन फैक्ट एवरी सच रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, मतलब उसके अंदर पहले से ही हीट आपकी बाहर निकलती है और फिर भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, फिर भी आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो क्या होगा कि उसमें से पहले हीट निकल रही है और फिर आप उसको एनर्जी और दे रहे हो, मतलब और हीट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको हीट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, आपकी रिएक्शन है उसके एंडोथर्मिक है, सॉरी एंडो ना एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि पहले वाले में एंडो था, अभी इस वाले में एक्जोथर्मिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, द फैक्टर हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले ओनली इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शंस। प्रेशर का इफेक्ट आपका केवल किसके केस में होता है, आपके गैसेस स्टेट्स के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो तो क्या उनका कुछ इफेक्ट होगा आपका। तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है किस स्टेट में, जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये केवल किसके अंदर आपका इफेक्ट डालता है, जो आपका रिएक्शन किसके अंदर होती है, गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है, एंड जो कंसिडर हमने एक डिसोसिएशन ऑफ N2O4 मॉलिक्यूल लिया, N2O4 गैस स्टेट के अंदर था, डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, वो भी गैस स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 के पार्ट सेकंड की, आयनिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपकी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जो
या फिर क्या होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं अपने आयंस के अंदर, जब उनको आप क्या करते हो, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, या वो जब किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एक्सेट्रा।